अच्छा सर, आगे बढ़ने के लिए जो अभी हमने मईशत के हवाले से भी बात की, IMF के मामला भी हमने डिस्कस किए, तो माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी, इलेक्शन हो गए, काबीना बन गई, वज़रा के नाम भी सामने आ गए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अदम इस्तेहकाम का एलिमेंट या युनसर नज़र आता है। जैसे कि कुछ लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं, पार्टी के अंदर बड़े बड़े लोग नाराज़ हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक नाराज़ हैं, उनको नहीं मनाया जा सका। KPK के वज़ीर आला अली मिन गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म ही नहीं मानते, उनकी हलबरदारी तक में नहीं आए थे। जब वो पेशावर गए तो वहाँ पर वो उनसे मुलाकात नहीं करने आए। तो ये समझ नहीं आ रही कि ये मामला आगे कैसे चलेंगे। अब हाल ही में आपने जो खबर देखी होगी कि जी गंडापुर साहब ने एक होता है उनकी ख्वाहिश का इजहार, जो खत विफाक को आया उसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के तायन सूबे का जो चीफ सेक्रेटरी है वो कहते हैं जी कि नदीम असलम साहब के जगह शाहब अली साहब को तैनात करना चाहिए। हालांकि ये पूरा जो इस्तेहकाक है 3 नाम होंगे, वजीर आजम उसका इस्तेहकाक रखते हैं, उन्होंने तो एक नाम दे दिया, 3 नाम, मतलब वो वजीर आजम को किसी खाते में नहीं लिख रहे। और एक सूबे के वजीर आला हैं, कल को लाओ लश्कर लेकर आए, चढ़ाई करें शहर इक़्तिदार पर, यह भी एक बड़ा चैलेंज होगा। तो अदम इस्तेहकाम तो पैदा हो सकता है। इस सूरत हाल को कैसे फिर मैनेज किया जाएगा? मैं सिर्फ आपके नाजरीन को बड़े अदब से याद कराऊंगा कि ये बाजू हमारे आजमाए, ये जो लाओ लश्कर लेकर इस्लामाबाद पर हमला होने का काम है, ये 31 अक्टूबर 2016 को उस वक्त KP हुकूमत ने किया था, जिसमें वो KP पुलिस के साथ आंसू गैस के साथ हमलावर हुए थे। और उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अटक पुल पर इनको पसपा किया था। बड़ा एक घुमसान का रन था, अक्सर लोगों के ज़हन से निकल गया। ये सब जो इनकी फाशिस्ट टैक्टिक्स हैं वो सह चुके हैं। और यही वो मुश्किलात हैं जिनका मैंने जिक्र किया आपसे कुछ फर्क अल्फाज में, कि अब एक ऐसी जमात है जो मुस्तकिल तौर पर तशद्दुद की धमकियां देती है और तशद्दुद को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करना चाहती है। तो उसको फिर सिर्फ हम जमहूरी जो लीवे है वो नहीं दे सकते। ये एक बड़ा मुश्किल टेस्ट होगा शहबाज साहब के लिए भी और मरीम नवाज साहबा के लिए भी पंजाब में, कि किस तरह वो जो इhtजाज है, जमहूरियत का हक है, उसको भी इजाजत दें। लेकिन अब ये भी हमें फैसला करना है 77 साल बाद पाकिस्तान में कि हमें एहतजाज का तरीका भी बदलना है। एहतजाज का मतलब ये नहीं है कि सड़कें बंद करें, एहतजाज का मतलब नहीं है कि आप दुकानें बंद करें। एहतजाज ऐसे करना है जिससे दूसरे शहरियों की जिंदगियां और कारोबार और उनकी सेहत, और वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप बात बहुत अच्छी कर रहे हैं। जी जी, तो यही एक टेस्ट है, एनफोर्समेंट का टेस्ट है। हाँ। और हमारे पास पार्लियामान में, लेकिन सर यहाँ पे जब एहतजाज होता है तो देखा जाता है कि एहतजाज करने वाले एहतजाज कर रहे होते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, एम्बुलेंसेज वहाँ पे खड़ी होती हैं, और उधर से फिर एहतजाज रोकने के लिए पुलिस होती है वहाँ पे। तो ये वाली गुफ्तगू, यही गुफ्तगू पार्लियामान के अंदर, चाहे कानून साजी नहीं हुई, लेकिन ये जमातों ने आपस में करनी है कि भाई अगर तो हमने इसी मामला सड़कों की बजाय आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। नहीं, आप दलदल में धसे रहना है एक दूसरे की मुखालफत में। और यहाँ भी ये कोई नई बात नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज से 18 साल पहले ये फैसला कर लिया, 2006 में मिसाके जमहूरियत में, कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ डिसरप्शन नहीं करेंगे। हम मुखालिफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हम डिसरप्शन नहीं करेंगे, हम सड़कों पर आकर फितना और फसाद नहीं फैलाएंगे। वो जो सोच थी 18 साल पहले वाली, उसको फिर पार्लियामान में लेकर आने कि भाई ठीक है, एक इलेक्शन हो गया, उस पर आपको एतराज है, आप उसके जो कानूनी तरीके इस्तेमाल करें, लेकिन अब एहतजाज के तरीके बदलने होंगे कि आप पाकिस्तान के अवाम को, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के तो लोग कई हफ्ते टॉर्चर में रहते हैं, उनकी सड़कें बंद हो जाती हैं। तो लिहाजा उनकी जिंदगियों को इफेक्ट किए बगैर आप जरूर जो फिक्स जगह है उस पर एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन पाकिस्तानियों के कारोबार और रोजगार को मुतासर ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।